हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हमने सीखा कि लिंकिंग क्या होता है। लिंकिंग दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। उसमें हम किसी प्लेन टेक्स्ट को या वेब पेज पे जो भी कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं उसमें से किसी भी कंटेंट को अगर हमें लिंक करना है तो सिंपली एंकर टैग की मदद से उसको हम लिंक बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि इमेज को हम लिंक कैसे बनाएं या ईमेल को कैसे लिंक करें। तो उसका प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर करके दिखाऊंगा। इसमें मैं छोटा सा कोड यहाँ पर हेड सेक्शन मैंने पहले से तैयार करके रखा है ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। तो यहाँ पर मैंने बॉडी का जो बैकग्राउंड लिया है वो येलो कलर लिया है। आप चाहें तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, थोड़ा बेहतर लगता है इसलिए। चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एंकर टैग की तरफ। तो हमें पता है कि किसी भी तरह का लिंक हमें जनरेट करना हो तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ और एंकर टैग के बाद मैं एक एट्रीब्यूट लूँगा href। ओके, क्लियर। हम इमेज को जो है लिंक बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर href में उस इमेज का रिसोर्स देना होगा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, जिसको हमें लिंक बनाना है। तो हम दो तरह से इमेज को लिंक बना सकते हैं। एक तो ये कि आपने पहले से कोई वेब पेज बना रखा हो, ठीक है, या फिर आपके सिस्टम में पहले से कोई इमेज अवेलेबल हो। तो दोनों में से आप किसी को भी इमेज लिंक बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि आपके सिस्टम में कोई पहले से कोई इमेज पड़ी है और मैं वेब पेज का उसका लिंक दूँ और उस लिंक से वो डायरेक्टली इमेज आपकी ओपन हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर अपने सिस्टम में जाने वाला हूँ। सिस्टम में जा कर के पिक्चर फोल्डर में आपको कहीं पर ही पड़ी होगी पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पिक्चर फोल्डर में मैं जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पर कोई भी इमेज अगर मुझे मिलती है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। और नहीं मिलती है तो मैं अपने ड्राइव में जाकर के उसको सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बैकग्राउंड्स पड़े हैं, इन्हीं सारे बैकग्राउंड्स में से कोई भी बैकग्राउंड्स, कोई भी इमेज उसका मुझे एड्रेस कॉपी करना है। मुझे एक्चुअली वहाँ पर इस इमेज का लोकेशन देना है। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, किसी भी इमेज पर जिस इमेज का आपको एड्रेस कॉपी करना है उस पर सिंपली राइट क्लिक करना है। उस इमेज को कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन विद ऑप्शन पे जाना है। ओपन विद ऑप्शन में जाने के बाद आप सिंपली इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वेब ब्राउज़र आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसमें इसको ओपन कर लेना है। क्लियर। ओपन करने के बाद आपको जो इमेज है इस तरह से एक एज ए वेब पेज की तरह ओपन हो जाती है। ऊपर जो आपका ये एड्रेस बार दिया है यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। क्लियर। और इससे हम बाहर आ जाते हैं और डायरेक्टली हम अपने कोड पर चलते हैं। ओके, ये मैंने कोड टाइप करके रखा और यहाँ पर हमें क्या करना है, उस सोर्स को क्या करना है, कॉपी करना है। ये आपका लोकेशन यहाँ से कॉपी हो जाता है। ठीक है, एंकर में क्लोज कर देना है। अब आपको इमेज पर किस तरह से लिंक बनाना है, तो हमने लिखा क्लिक हियर, तो हियर टू गेट इमेज। ओके, मैंने ये टैग दे दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। क्लियर। इसके बाद मैं यहाँ से बॉडी क्लोज कर दूँगा। अगेन मैं यहाँ से HTML क्लोज कर दूँगा। क्लियर। मेरा एक कोड बन के तैयार है। मैंने इमेज को एक लिंक बना दिया है। क्लियर। एक चीज़ और, ये यहाँ से जो है इमेज ओपन होगी। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लिक हेयर टू गेट इमेज है इसकी जगह भी कोई, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा इमेज है ये इमेज ओपन होगा क्लिक हेयर टू गेट इमेज टेक्स्ट पर क्लिक करके। मैं चाहता हूँ क्लिक हेयर टू गेट इमेज की जगह मैं कोई इमेज ही इंसर्ट करना चाहूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली आप इमेज टैग तो आपने पढ़ा होगा इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव करके मैं एक टैग का यूज़ करने वाला हूँ, इमेज टैग। इमेज टैग से मैं एक इमेज इंसर्ट करा दूँगा सिंपली। क्लियर। इसके लिए भी मुझे सोर्स चाहिए होगा। तो सोर्स के लिए मैं वापस से अपने उसी डी ड्राइव फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ से मैं कोई दूसरी इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाला मैंने कर लिया। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगेन कॉपी दिस path and go to your code and paste here. Okay, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फॉर क्रॉपिंग वी विल यूज हाइट एंड वेट, हाइट मैंने यहाँ पर लिया है 200 एंड वेट मैंने यहाँ पर लिया 300। ओके, मैंने इमेज को क्रॉप कर लिया है। आई थिंक अब मेरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट होगा।
क्लियर। इससे क्या होगा कि हम जब भी इस कोड को रन करेंगे तो हमें जो है एक प्लेन टेक्स्ट की जगह लिंक में क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। मैं इमेज पर जैसे ही क्लिक करूँगा और मेरी ये जो मैंने HREF में जो बैकग्राउंड दिया है वो बैकग्राउंड आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कोड कैसे वर्क करता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, सेव करना है। ओके, सेव दिस। हाँ, मैं यहाँ पर सिंपल मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल .html, इसको लोकेट कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पर, सेव दिस। ओके, अब इसको जा कर के चेक करते हैं डेस्कटॉप पर कि हमारा ये रहा example.html। या ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड में क्या लिया था, येलो लिया था। क्लियर। और अब हमारा देखिए जैसे ही मैं इसको रोल ओवर कर रहा हूँ इमेज पर तो ये हैंड शेक बन रहा है। इसका मतलब है ये इमेज जो है एक हाइपरलिंक है और ये किसी न किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट है। तो ये वेब पेज से तो मैंने कनेक्ट किया नहीं है, मैंने उस इमेज से कनेक्ट किया है जो मेरी इमेज सिस्टम में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो HREF में मैंने जो रिसोर्स लोकेट की थी ये कंपाइलर वहाँ पर जाकर के उस इमेज पर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर और देखते हैं क्या हुआ। तो ये हमारी इमेज में ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम इमेज को लिंक बना सकते हैं। तो हमने अब तक क्या सीखा कि किसी टेक्स्ट को अगर इमेज बनाना है तो उसमें सिंपली हमें क्या चेंजेस करना होता है। वापस अपने कोड पर चलते हैं। मैंने क्या किया है कि एंकर टैग में यहाँ पर जो सोर्स दिया है मैंने उस फाइल का सोर्स दिया है जो इमेज मेरी सिस्टम में पहले से स्टोर थी। दूसरा, जो इमेज टेक्स्ट में हाइपरलिंक में डिस्प्ले कराना चाह रहा था उसकी जगह मैंने इमेज को इंसर्ट कर लिया। अब मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी ये वाली फाइल ओपन हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है हमारे दिमाग में कि ये जो हमने इमेज दिया है तो क्या हम इस फाइल से जो हमने बनाया इमेज, इस इमेज से कोई दूसरी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं जिसमें इमेज इंक्लूड हो, यानी कि वेब पेज इंक्लूड हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो मैंने HREF में सोर्स दिया है इसकी जगह मुझे पूरा कंप्लीट URL। ओके, तो ये रहा, ये था आपका इमेज को कैसे इंसर्ट करें एज ए लिंक। अब दूसरी बात ये आती है कि अब मैं चाहता हूँ कि इमेज के नीचे एक ईमेल मैं करना चाहता हूँ, यहीं से किसी ईमेल आईडी को मेल करना चाहता हूँ। मुझे बाप से कोई ईमेल सर्वर को ओपन ना करना पड़े, यहीं से मैं जो सिंपली उस किसी टैक्स पर किसी इमेज पर क्लिक करूँ और वहीं से मैं मेल कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने बताया आपको कि ईमेल को कैसे लिंक बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, मैं इसी कोड में एडिटिंग कर देता हूँ। ये हमने एंकर टैग का यूज़ किया है और इसमें इमेज हमने यूज़ किया। इमेज के जस्ट नीचे मैं अगेन एक एंकर टैग और यूज़ करूँगा दूसरे लिंक के लिए। एक बात ध्यान रखना, आपको जितने लिंक क्रिएट करने हैं उसके लिए इतने ही एंकर टैग का आप यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब मल्टीपल लिंक के लिए आप सिंगल एंकर टैग का यूज़ करेंगे। जितने भी लिंक आपको चाहिए उतने ही एंकर टैग आप यूज़ करें सिंपली। तो ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट रहता है, HREF के अंदर काम करता है, मेल टू एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। मेल टू क्लियर। मेल टू के बाद अब हमें किस मेल आईडी पर मेल करना है, तो उस मेल आईडी का नाम लिख देते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट किसी की ईमेल आईडी पर नहीं लिख सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल, ये है नहीं मेल आईडी वैसे, पर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल, और इसके बाद @ कोई भी सर्वर में gmail.com। क्लियर, एंकर क्लॉज। वाओ, तो ये सिंटैक्स क्या है इसका, मेल टू है एक एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट HREF के अंदर काम करता है और HREF आपका एंकर का एट्रीब्यूट है। HREF क्या करेगा, मेल टू को कॉल करेगा और मेल टू रेफर करेगा इस मेल एड्रेस को। क्लियर। इसके बाद वही सिंपल जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ फील फ्री टू मेल अस। ठीक है, फील फ्री टू मेल अस, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। एंकर क्लोज टेक्स्ट Ctrl+S और सेविंग दिस डॉक्यूमेंट। हाँ, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड बनाया। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ तो एक इमेज मिलेगी, इमेज के नीचे मुझे ये फील फ्री टू मेल अस लिंक मुझे मिलना चाहिए।
तो मैंने उसी फाइल में इसको एडिटिंग की है, तो मैं वापस से उसी फाइल पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर। ये मेरी एग्जाम्पल .html, इसको मैं क्लिक करता हूँ और लोडिंग हो रही है या ओके। देखिए ये इमेज है, ये लिंक, इस पर क्लिक करूँगा तो आपका मिलेगा इमेज, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से डायरेक्टली सर्वर ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए फॉर नेटवर्क कन्वेबिलिटी, ये जो आपका काम कर रहा है, ये देखिए अब यहाँ पे आपको मांग रहा है गूगल पे भेजना, जीमेल पे भेजना, कैसे भेजना, तो जीमेल पे भेजना, ओपन यहाँ से लिंक को ओपन कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हमने सीखा कि इमेज को लिंक कैसे बनाते हैं, और अपने वेब पेज पर कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज से किसी ईमेल एड्रेस पर कोई मेल सेंड करें तो किस तरह से सेंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें ईमेल एज अ लिंक प्रोसेस का वर्क। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।